हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो काफ़ी आसान सा कंसेप्ट से समझेंगे हम लोग, ताकि हम लोग उससे आसानी से याद कर सके और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, अर्थात हिंदी होता है गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो चलिए देखते हैं आंसर। मैं गांधी जी को बापू के रूप में जानता हूँ। ठीक है, ही इज कॉल्ड बापू बिकॉज ही वॉज द फादर ऑफ नेशन। उन्हें बापू इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्हें बापू कहा जाता था क्योंकि ही वॉज द फादर ऑफ नेशन, क्योंकि वह जो थे वह राष्ट्रपिता थे। क्या थे? राष्ट्रपिता। फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता। ही अडॉप्ट, उन्होंने अपनाया था सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। सत्याग्रह, सत्य की राह पर चले थे और अहिंसा का पालन करते थे, अर्थात उन्हें हिंसा पसंद नहीं था। अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, अर्थात अंग्रेजों के रूल के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह का पालन किया, सत्य की राह पर चले। और नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसा, अर्थात सत्याग्रह और नॉन वायलेंस जो उनके दो हथियार थे, इसी के सहारे उन्होंने ब्रिटिश को भारत से भगा दिया था। ठीक है, तो इसका पूरी तरह हिंदी से पहले समझेंगे कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। तो इसका हिंदी है आई नो गांधी जी एज बापू। मैं गांधी जी को बापू के रूप में जानता हूँ। ही इज कॉल्ड, उन्हें जाना जाता था बापू क्योंकि वह फादर ऑफ नेशन थे, अर्थात राष्ट्रपिता थे। ही अडॉप्ट, उन्होंने अपनाया था सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। सत्याग्रह और अहिंसा का राह चुना था, अपनाया था। किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों के रूल के खिलाफ, अंग्रेजों के नियम के खिलाफ, जिसके कारण अंग्रेज 1947 में भारत छोड़कर क्या चल गए, भाग गए। और उसके साथ साथ भारत को 1947 ईस्वी में आज़ादी मिल गई। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का था सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर इन बिहार। अर्थात गांधी जी बिहार के किसानों के लिए या बिहार में किसानों के लिए क्या किए। फिर से हिंदी समझेंगे। जो गांधी जी जो थे वह बिहार के किसानों के लिए या बिहार में किसानों के लिए क्या किए थे। तो इसका आंसर देखते हैं। तो एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द फार्मर ऑफ बिहार सफर्ड इनफ फ्रॉम द ब्रिटिश, अर्थात बिहार के जो लोग थे, किसान थे, वो काफ़ी पीड़ित थे। इनफ मतलब काफ़ी, सफर्ड मतलब पीड़ित। तो क्या पीड़ित थे, किससे पीड़ित थे? तो ब्रिटिश से, ब्रिटिश अंग्रेजों से काफ़ी क्या चीज थे, पीड़ित थे। अब क्यों पीड़ित थे, देखिए आंसर नीचे लिखा हुआ। द ब्रिटिश फोर्स द फार्मर, जो अंग्रेज थे वो जोर देते थे फार्मरों को, किसानों को, टू कल्टिवेट इंडिगो। इंडिगो मीन्स होता है नील और कल्टिवेट मीन्स होता है खेती करना, अर्थात नील की खेती करने के लिए ब्रिटिश लोग किसानों पर जोर देते थे। गांधी जी स्टार्ट सत्याग्रह फॉर देयर कॉज, और इस कारण से, उनके कारण से गांधी जी शुरू कर दिए सत्याग्रह। किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और फाइनली, और अंत था, द फार्मर गॉट रिलीफ, और फार्मर जो है, किसान जो है, वो क्या पाया? रिलीफ पाया, अर्थात राहत पाया। किससे? ब्रिटिश से, अंग्रेजों से। एक और हिंदी में समझते हैं ताकि हम लोग को ज़्यादा समझ पाए। कहता है व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर इन बिहार। आखिरकार गांधी जी बिहार के फार्मर के लिए, बिहार के किसानों के लिए क्या किए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार के जो किसान था वह काफ़ी पीड़ित थे अंग्रेजों से। अंग्रेजों से इसलिए पीड़ित थे क्योंकि जो अंग्रेज थे वो जोर देते थे किसानों पर कि नील की खेती करें। किसकी खेती करें? नील की खेती। और गांधी जी शुरू कर दिए थे सत्याग्रह उनके कारण, नील की खेती के कारण। अंततः जो किसान है वो क्या पाया? राहत पाया। किससे? ब्रिटिश से। तो इस क्वेश्चन को एक बार और दो बार देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कहता है कि आप सिविलाइजेशन एंड कल्चर द्वारा क्या समझते हैं।
सिविलाइजेशन मीन्स होता है संस्कृति और कल्चर मीन्स होता है सभ्यता, अर्थात संस्कृति और सभ्यता द्वारा आप क्या समझते हैं। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। तो देखते हैं आंसर। तो आंसर कहता है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपुल। कहता है सिविलाइजेशन एक प्रकार का अवस्था होता है लोगों के विकास का। क्या चीज का? लोगों के। डेवलपमेंट भी होता है विकास, लोगों के विकास को जिसके द्वारा दर्शाते हैं उसको सिविलाइजेशन। फिर आगे क्या लिखता है कि सोशल एंड पॉलिटिकल, सामाजिक और राजनीतिक सिविलाइजेशन का एक भाग है। सोशल और पॉलिटिकल आर पार्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन, अर्थात सामाजिक और क्या चीज? राजनीतिक, इसका क्या चीज है? भाग है। फिर आगे देखिए, फिर कहता है कल्चर किस होता है? कल्चर इज ऑल द कस्टम। कल्चर है ना सभी प्रथा के विश्वास को कहते हैं, और जिस तरीका से हम लोग परंपरा में जीते हैं उसी को कहते हैं आपका क्या चीज? कल्चर। जितना प्रकार के प्रथा में विश्वास है उसको कल्चर कहते हैं। साथ में साथ जिस तरीका से मतलब जो जीने का तरीका होता है परंपराओं में, उसी को कहा जाता है क्या चीज? कल्चर। लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि बोथ गो हैंड इन हैंड, और जो दोनों है मतलब कि सिविलाइजेशन और कल्चर दोनों साथ में साथ चलता है, मतलब हाथ में हाथ मिलाकर दोनों साथ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्चर टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। कहता है कि जो हमारे पवित्र, होली मिस होता है पवित्र, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है वो हम लोग को विश्वव्यापी मानव मान्यताएं के बारे में क्या बताता है। मतलब कि मानव के बारे में जो मान्यता है, जो मानव के बारे में जो लोग मानते हैं वो हमारा किताब में क्या बताता है। तो देखिए इसमें आंसर क्या? तो कहता है आवर होली स्क्रिप्चर्स टेल अस, हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ हम लोग को बताता है अबाउट ट्रूथ एंड सेक्रीफाइस, सच्चाई और त्याग के बारे में। ट्रूथ मीन्स होता है सच्चाई और सेक्रीफाइस मीन्स होता है त्याग। फिर से समझेंगे कि हमारे जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, वो हम लोगों को बताता है सच्चाई के बारे में, ट्रूथ मीन्स होता है सच्चाई, और साथ में साथ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मीन्स होता है त्याग। सच्चाई और किसके बारे में? त्याग के बारे में। दे टेल अस, ये हम लोग को बताता है दैट कि ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन स्पिरिचुअल परसुएट्स। कहता है कि जो सच्चा खुशी है, जो सही खुशी है वो आपको मिलेगा आध्यात्मिक विश्वास में, अर्थात जब आप भगवान पर विश्वास रखिएगा तो ही आपको ज़्यादा खुशी मिल पाएगा, ना कि आप भौतिकवाद में विश्वास करेंगे। अर्थात भौतिकवाद में मतलब हम लोग शारीरिक सुख पर अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो उस पर हमको हैप्पीनेस अर्थात खुशी नहीं मिलेगा। हम लोग को खुशी तब प्राप्त होगा जब हम लोग धर्म पर, भगवान पर ज़्यादा विश्वास करेंगे। तो इसका सही आंसर, ठीक है। आप लोग आशा करते हैं फिर से एक बार समझ लेते ताकि पूरी तरह क्लियर हो जाए कि हमारा जो पवित्र ग्रंथ है हम लोग को बताता है किसके बारे में? तो सच्चाई के बारे में और सेक्रीफाइस, त्याग के बारे में। वे बताता है हम लोग को कि जो सही खुशी है, वास्तविक खुशी है, वो हमें मिलेगा या प्राप्त होगा कहाँ से? तो धार्मिक विश्वास से, और ना कि भौतिकवाद। भौतिकवाद मतलब समझ सको शारीरिक सुख से नहीं, तथा अगर जो शारीरिक सुख में व्यतीत रहता है, विलुप्त रहता है, उसको वास्तव में खुशी नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 5 कहता है कि हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन सिविलाइजेशन। कहता है कि जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय संस्कृति है, वह यूरोपीय संस्कृति से कैसे अलग है। वो जो भारतीय संस्कृति है वह यूरोपीय संस्कृति से कैसे अलग है। तो देखिए समझते हैं। तो आंसर में कह रहा है कि यूरोपीय संस्कृति, यूरोपीय सिविलाइजेशन इज गाइडेड, वह गाइड किया जाता है किसके द्वारा? तो ग्रीस एंड रोम, ग्रीस की सभ्यता संस्कृति से, रोम की संस्कृति से। विच नो लॉन्गर एग्जिट इन ए फॉर्मर ग्लोरी। कहता है जो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया, एग्जिट में रह पाना, अस्तित्व में, इन देयर फॉर्मर, फॉर्मर में होता है पूर्व या पुराना, मतलब वो अपने पुराने गौरव में जिस प्रकार पहले होता था वो पुराने गौरव में नहीं रह पाया। किसके बारे में जिक्र कह रहा है? यूरोपियन सिविलाइजेशन के बारे में, कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, यूरोप की जो संस्कृति है वह किसके मार्गदर्शन पर चल रहा है? तो ग्रीस और रोम के मार्गदर्शन पर। और ग्रीस और रोम का जो मार्गदर्शन था वह बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह सका, वह अपने पुराने गौरव में नहीं रह सका।
धीरे धीरे उसका जो गौरव है, उसका जो संस्कृति है, धीरे धीरे क्या होने लगा, बदलने लगा। बट लेकिन हमारा जो संस्कृति है, इंडियन सिविलाइजेशन, वह स्टडी है, मतलब रुका हुआ अभी भी है। क्यों? क्योंकि इट फॉलो द पाथ ऑफ आवर एंसेस्टर। ऐसा इसलिए क्योंकि वह किसके रास्ते पर पालन करता है, किसके पथ पर, तो हमारे एंसेस्टर के पथ पर, अर्थात हमारे पूर्वज, अर्थात जो हमारे पूर्वज जो कह गए हैं उसी के पथ पर हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो संस्कृति है अभी भी स्थिर है, अभी भी है, ना कि यूरोपियन संस्कृति की तरह विलुप्त हो गया या समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आता है कि वाई डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। कहता है गांधी जी क्यों कहते हैं कि जो हमारा दिमाग है या माइंड है वो बेचैन पक्षी है। रेस्टलेस मिस होता है बेचैन और बर्ड मिस होता है क्या, पक्षी। हमारा जो दिमाग है क्यों है जो बेचैन, एक क्या है, पक्षी है। बट व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, और लेकिन आखिरकार वो क्या चीज है जो हमारे दिमाग को क्या बनाता है, बेचैन बनाता है। क्वेश्चन को फिर से हिंदी समझिएगा। गांधी जी क्यों कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो बेचैन पक्षी है, और इस दिमाग को बेचैन क्या बनाता है। ठीक है, तो देखिएगा आंसर। तो कहता है गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, दिमाग जो है या माइंड जो है वो बेचैन पक्षी है, क्योंकि इट नेवर सेटिस्फाई, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता। इट नेवर सेटिस्फाई, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं संतुष्ट होता है? क्योंकि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना वह पाता है उतना ही वह चाहता है, अर्थात माइंड को जितना मिलते जाएगा उतना ही ज़्यादा का मांग करेगा। इसलिए हमारा जो दिमाग है, माइंड जो है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता। फिर से एक बार समझ लेंगे। गांधी जी जो है, मतलब हमारे गांधी जी कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो क्या है, एक बेचैन पक्षी है, क्योंकि ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, जितना ज़्यादा पाता है उतना ज़्यादा क्या करता है, चाहता है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन इसको 2 पैराग्राफ में बना दिए ताकि आप लोग को याद आसानी से हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि वाई डिड आवर एंसेस्टर डिसवेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। हमारे जो पूर्वज हैं रोकते थे हम लोगों को सुख से और खुशियाँ से। क्यों? हमारे जो पूर्वज है सुख एवं सुखियाँ से, खुशियाँ से हम लोग को क्यों रोकते थे? और डिड दे डू राइट थिंग, क्या वे लोग यह अच्छा करते थे? तो चलिए देखते हैं आंसर में क्या। तो आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज हैं, डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, हम लोगों को रोकते थे सुख से और साथ में साथ खुशियाँ से, क्योंकि दे डू नॉट लीड हैप्पीनेस। कहता क्योंकि जो ये दोनों चीज़ है, लग्जरी और प्लेजर है, वो खुशियों की ओर नहीं ले जाएगा। अब इसके आगे क्या है, तो कहता वी फाइंड दैट, हम लोग पाते हैं कि रिच पीपुल, अमीर जो व्यक्ति है वो अनहैप्पी, मतलब जो अमीर व्यक्ति होगा वो भी, उसको भी आप खुश नहीं देख सकते, मतलब कभी कभी देखिएगा खुश नहीं रहता, और कभी कभी ये भी देखेंगे कि बहुत सारे गरीब व्यक्ति जो है वह खुश रहता। इसका कहने का मतलब आप पाते होंगे कि कभी कभी बहुत अमीर होकर भी व्यक्ति खुश नहीं हो, दुख होगा, और कभी कभी गरीब व्यक्ति होने के बावजूद भी वो क्या होगा, खुश हो। तो इनफैक्ट वास्तव में हैप्पीनेस इज ए मेंटल कंडीशन, जो खुशी होता है वो वास्तव में मानसिक स्थिति है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ एंड पैशन, यह निर्भर नहीं करता है ना ही पैसा पर और ना ही जुनून पर। यह निर्भर नहीं करता ये क्या चीज पर, ना तो ये पैसा पर निर्भर करता, ना ही क्या चीज पर, पैशन पर। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा जल्द में रिपीट कर देते हैं। हमारे जो पूर्वज है वो रोकते थे हम लोगों को सुख से और खुशियाँ से, क्योंकि यह हैप्पीनेस की ओर नहीं ले जाता है, मतलब खुशियों की ओर नहीं ले जाता। हम लोग पाते हैं कि जो अमीर व्यक्ति है वो भी कभी कभी दुख होगा, और जो गरीब व्यक्ति है वो भी क्या होता है, खुश होता है। वास्तव में जो खुशियाँ है वह एक मानसिक स्थिति है, यह निर्भर नहीं करता है धन पर और साथ में साथ क्या चीज पर, जुनून पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटी, हमारे जो पूर्वज है बड़े सिटी को, अर्थात बड़े शहरों को किस प्रकार देखते हैं, तो समझेंगे। तो आवर एंसेस्टर न्यू दैट, हमारे जो पूर्वज है वो जानते थे कि लार्ज सिटी हैव गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, जो बड़े सिटी होंगे, बड़े शहर होंगे, उसमें
चोरों का समूह होगा, चोरों का गैंग होगा, डाकुओं का गैंग होगा। एंड द रिच रॉब द पुअर, और जो अमीर लोग होंगे वो लूटेंगे किसको, गरीबों को। सो इसलिए दे सेटिस्फाई विथ विलेज, इसलिए वे किससे संतुष्ट रहते थे, विलेज से। और लार्ज सिटी को कैसे देखते थे, तो लार्ज सिटी को देखते थे किसके रूप में, तो चोरों के समूह के रूप में, रॉबर डाकुओं के समूह के रूप में। और ये भी देखते थे कि जो अमीर व्यक्ति होगा वो किसको लूटेगा, तो गरीब को। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 9th में, लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। कहता हमारे जो पूर्वज है वो सच्चे ट्रू होम रूल को किस प्रकार एंजॉय करते, आनंद लेते थे। तो देखिए क्या आंसर, आवर एंसेस्टर्स फॉलो देयर सिंपल ऑक्यूपेशन। हमारे जो पूर्वज है वो फॉलो करते थे, पालन करते थे अपने साधारण से व्यवसाय को, अर्थात किसानी, क्योंकि गांव में क्या होता है, किसानी होता, खेती होता और साधारण सा जीवन जीते हैं। एंड लिव इंडिपेंडेंटली, अर्थात और जीते थे किसी पर निर्भर न रहकर, अर्थात स्वतंत्र पूर्वक। दस इस प्रकार दे इंजॉय ट्रू होम रूल, इस प्रकार वह ट्रू होम रूल को क्या करते थे, इंजॉय करते थे या आनंद